सभी भारतीय बंधुओं को मेरा आदाब। बंगाल में मोदी जी और ओवैसी दोनों हारे। 5 राज्यों के चुनावों से व देश की भयावह स्थिति से लगता है मोदी जी का सितारा गर्दिश की ओर जा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में ब्राह्मणवाद की बम्पर जीत हुई। मोदी जी व ओवैसी बनाम मुसलमानों की करारी हार हुई। मुसलमानों के साथ आम्बेडकरवादी भी हारे। आज़ादी से अब तक पश्चिमी बंगाल में ब्राह्मणों का एक छत्र राज चलता आया है। 20 साल कम्युनिस्टों के नाम पर और 10 साल से टीएमसी के नाम पर खेतीहर ब्राह्मण चटर्जी व बनर्जी ही राज करते आए हैं। मुसलमानों व SC ST व आदिवासियों का शोषण करना इनकी नीति रही है। मुसलमानों को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे गरीबी और बेरोजगारी की ही तरफ धकेला है। असदुद्दीन ओवैसी अम्बेडकरवादियों को साथ लेकर मुस्लिमों में नेता बनने की छवि बनाते जा रहे थे। इससे ब्राह्मणवाद चिंता में पड़ता जा रहा था। ओवैसी को बड़ा सिरदर्द समझने लगे थे। सभी पार्टियों के ब्राह्मण समझने लगे थे कि बंगाल में मुसलमान 30% है। अगर ओवैसी अपने दम पर 20 से 25 सीट भी ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो यूपी में भी ओवैसी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा और ओवैसी भारत में एक राष्ट्रीय लीडर उभरकर सामने आ जाएंगे। जो ब्राह्मणवादी लोग मुसलमानों SC ST व आदिवासियों को मूर्ख बनाकर सत्ता में आते रहे हैं, उनका सितारा चमकना बंद हो जाएगा। इससे ब्राह्मणवाद तो चिंता में पड़ा ही, यूपी में यादवों की चिंता भी बढ़ गई। इससे यादव भी ओवैसी को अंदर खाने हवा समझने लगे। मोदी समर्थक मुसलमानों को बुरा भला कहकर हिंदू कट्टरवाद को जिंदा करके बंगाल में फतेह हासिल करना चाहते थे। उसका फ़ायदा उठाकर बंगाल में ब्राह्मणों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, मुसलमान डरकर ओवैसी को छोड़कर ममता के साथ चले गए। इससे मोदी जी के साथ ओवैसी बनाम मुस्लिम भी हारे। आज बंगाल का मुसलमान पिछलग्गू बनकर जीत का जश्न मना ले, जिससे बेगानी शादी में अब्दुल्ला देवाना बनकर भय और कुंठा उनके मन में समाया रहेगा। ब्राह्मणों की सोच में नेहरू के वारिस पिटे मोहरे से लड़ने लगे हैं। राजपूतों की ताकत पर ब्राह्मण पूजा घरों और सत्ता पर पकड़ बनाए रखते हुए आए हैं। अब राजपूतों ने पूजा घरों व सत्ता पर दोनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। अब योगी जी का गुब्बारा भी फूटने वाला है और कोई नेता का इतना बड़ा कद नहीं है जो ब्राह्मणों को प्रधानमंत्री कुर्सी पर बिठा सके। अब एकमात्र चेहरा ममता का ही दिखाई देने लगा है। आगे आने वाले समय में राहुल जी व मोदी जी को किनारे करके ब्राह्मण ममता बनर्जी को ही आगे लाने का प्रयास कर सकते हैं। देखते हैं मोदी जी कैसे निपटते हैं और ओवैसी कैसे आगे बढ़ते हैं। बंगाल में मुसलमान SC ST व आदिवासियों शोषित वर्ग 65% है। सरकार में लगभग 13% है। 5% का लगभग मुसलमान हैं, 8% का लगभग SC ST। बंगाल में सिर्फ 7% ब्राह्मण हैं जो 65% को बेवकूफ़ बनाकर राज करते आ रहे हैं। लोग कब तक समझाएंगे, कब तक लोग समझ पाएंगे, कब तक भय की राजनीति में जीते रहेंगे, कब तक धर्म की राजनीति चलती रहेगी।